हाय एवरीवन। आज का टॉपिक इंडक्शन ऑफ लेबर पार्ट 2 के ऊपर रहने वाला है। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होती है, किस किस कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं एंड इंडक्शन ऑफ लेबर करने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स को एसेस करना होता है, उनके बारे में हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है यानी कि पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, यानी कि ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको हम इनिशिएट या फिर स्टिमुलेट करवा सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर की, मीन्स ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करवा सकते हैं या फिर उनको इनिशिएट करवा सकते हैं। राइट, तो उसमें बेसिकली 3 मेथड्स ही आते हैं। मेडिकल, जिसमें हम मेडिसिन्स का यूज़ करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट या फिर स्टिमुलेट करवाते हैं। देन आते हैं सर्जिकल मेथड जिसमें हमारी बेसिकली इसमें हम जो मेम्ब्रेन है उसको हम रप्चर करते हैं। राइट, तो जिससे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इनिशिएट हो सकें। उसके बाद आती है हमारी कंबाइन मेथड में हम मेडिसिन्स का भी यूज़ करते हैं और सर्जिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती हैं, कैसे कैसे इनको परफॉर्म किया जाता है। ओके, अगर बात करें सबसे पहले मेडिकल मेथड की, ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीटॉक्सिन्स का यूज़ करते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन्स बेसिकली क्या होती हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है, स्टिमुलेट करवाती हैं हमारे यूट्रस में। उसके बाद हमारी आती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या काम होता है, ये सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करती हैं, यानी कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, एंड जो सर्विक्स है वो क्या हो, उसकी वाइडनिंग हो जाए। इसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन के 2 एनालॉग्स का यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2। बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है इसमें हम कौन कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, इसमें हम माइसोप्रोस्टॉल एंड मिफीप्रिस्टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो सर्विक्स है वो वाइड हो जाए। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में हम कौन कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, इसमें हम डाइनोप्रोस्टॉन और पिनोप्रोस्टॉन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करवाने के लिए करते हैं। फर्स्टली हम ऑक्सीटॉक्सिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होती हैं, जिसमें हमारी E1 में हम माइसोप्रोस्टॉल एंड मिफीप्रिस्टोन का यूज़ करते हैं। E2 में हम डाइनोप्रोस्टॉन और पिनोप्रोस्टोन का यूज़ करते हैं। राइट, तो ये थे हमारे मेडिकल मेथड। उसके बाद सर्जिकल मेथड के बारे में हम बात करें, सर्जिकल मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको हम रप्चर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हम एमनियोटॉमी भी बोलते हैं, एमनियोटॉमी, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हम क्या करते हैं, द मेम्ब्रेन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवरलाई द इंटरनल ओस आर रप्चर्ड आर्टिफिशियली टू ड्रेन सम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे है और जो सर्वाइकल की इंटरनल ओस को ओवरलाई कर रही है, उसको हम आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं ताकि कुछ अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो सके एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनिशिएट हो सके। देखो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एमनियोटिक सैक है। ओके, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो फीटस के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके नीचे है और जो सर्विक्स की इंटरनल ओस को ओवरलाई कर रही है, इसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ड्रेन हो सके। ओके, उसके बाद है एमनियो हुक इज़ यूज्ड टू रप्चर मेम्ब्रेन। एमनियो हुक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं ये जो मेम्ब्रेन है इसको रप्चर करने के लिए। बेसिकली ये हमारी क्या है, एमनियो हुक है, ठीक है। इसको हमने क्या करते हैं, इसको हम सर्विक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे है एंड जो इंटरनल ओस को ओवरलाई कर रही है, उसको हम आर्टिफिशियली इस इंस्ट्रूमेंट से रप्चर करते हैं, एमनियो हुक से, ठीक है। तो बेसिकली ये था आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम रप्चर कर रहे होते हैं एमनियो हुक से मेम्ब्रेन को, तो हम अपने 2 फिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मेम्ब्रेन को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम एमनियो हुक को इंट्रोड्यूस करवा करके जो मेम्ब्रेन है उसको हम रप्चर करते हैं, ठीक है। ये है हमारा कुछ
इस तरीके का दिखता है हमारा एमनियो हुक। एमनियो हुक का ये है फ्रंट पार्ट, जिससे हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। उसके बाद सर्जिकल मेथड में ही आती है स्ट्रिपिंग एंड स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग एंड स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? डिजिटल सेपरेशन ऑफ कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिजिटल सेपरेशन करते हैं कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का, ठीक है। स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज़ डन प्रियर टू ARM। जब हम स्वीपिंग करते हैं, स्वीपिंग बोलो या फिर स्ट्रिपिंग बोलो, जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमें ये आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से पहले करना होता है, ठीक है। जब हम स्ट्रिपिंग और स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन परफॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे सर्जिकल मेथड्स जिनके थ्रू हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट करवा सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड, इसमें हम मेडिसिन्स का भी और इसमें हम सर्जिकल मेथड दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। कैसे? फर्स्टली इसका हम तब यूज़ करते हैं जब सर्विक्स अनफेवरेबल होगा, ठीक है। सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट नहीं हुआ है, सर्विक्स की राइपनिंग नहीं हुई है, तो हम कंबाइंड मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब सर्विक्स सॉफ्ट नहीं है, उसकी राइपनिंग नहीं हुई है, सर्विक्स वाइड नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में हम ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इनका हम यूज़ करते हैं ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो सके, ठीक है। जो सर्विक्स है वो वाइड हो सके, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होती है, सर्विक्स राइपनिंग, यानी कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सर्विक्स क्या है, जो उसका एरिया है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है, पाथवे जो है वाइड हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम एमनियोटॉमी प्लस ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चढ़ाते हैं। एमनियोटॉमी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं ताकि कुछ अमाउंट में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ड्रेन हो सके और फीमेल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जा सके। इसके साथ ही हम ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चढ़ाते हैं ताकि ये जो चीज़ है, जो इंडक्शन ऑफ लेबर है, ये थोड़ा फास्ट हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा कंबाइंड मेथड, जिसमें सबसे पहले अगर सर्विक्स हमारा अनफेवरेबल है, सर्विक्स सॉफ्ट नहीं है, उसकी राइपनिंग नहीं हुई है, पाथवे वाइड नहीं हुआ है, तो हम ऑक्सीटॉक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ करते हैं ताकि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी वाइडनिंग हो जाए, राइट। उसके बाद इन मेडिसिन्स का यूज़ करके जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी राइपनिंग हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एमनियोटॉमी और ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चढ़ाते हैं। एमनियोटॉमी में हम बेसिकली जो मेम्ब्रेन है उनको आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं एंड ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चढ़ाते हैं ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जा सके और इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म किया जा सके। तो बेसिकली ये था मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।